टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 से लिविंग वर्ड इन स्पेस एंड टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ड इन स्पेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद हम ये कहेंगे कि जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, उसकी स्टडी हम किस तरह कर सकते हैं। हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में डिस्पर्स हुए हुए हैं। अगर हम उनको एक एक करके स्टडी करें दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी दैम। उनको मुश्किल होगा कि हम उनको स्टडी कर सकें। तो फिर उनको ईजीली स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, वी स्टडी दैम थ्रू बायोम्स। किसके ज़रिए स्टडी करते हैं उनको? बायोम के ज़रिए। व्हाट इज़ बायोम? इट इज़ लार्ज रीजनल कम्युनिटी, लार्ज रीजनल कम्युनिटी determined by its climate। किसके ज़रिए हम उसको डिटरमाइन करते हैं? उसकी क्लाइमेट के ज़रिए। तो उस कम्युनिटी को हम बायोम बोलते हैं। बायोम एक्चुअली क्या है? इसमें देखें कि लेट्स सपोज कि ये हमारी अर्थ का एक पीस है, उसमें हम उसको स्टडी करना चाहते हैं कि इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है। ये कौन सा एरिया मैंने सेपरेट कर लिया? फॉरेस्ट। ये वाला रीजन दिस इज डेजर्ट, और ये वाला दिस इज ओशियन, कोई ओशियन है। इसी तरह ये कोई वाटर बॉडी है किसी दूसरी टाइप की, सीज वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह इस तरफ कुछ भी नहीं है, यानी कि ये हमारी माउंटेनियस रीजन है। दीज आर दी माउंटेन्स। तो मैं जो नाम भी ले रहा हूं वो एक मेरे पास लार्ज कम्युनिटी बनती जा रही है। फॉरेस्ट इज लार्ज कम्युनिटी विच इज डोमिनेटेड बाय लार्ज ट्रीज। इसी तरह वाटर बॉडी, सी समुंदर, और समुंदर बड़े को कहते हैं, सी छोटा होता है। इसी तरह डेजर्ट, रेतले इलाके को, जहाँ पे एनिमल्स ज़्यादा कम होते हैं, प्लांट्स भी कम होते हैं, वाटर भी कम होता है। इसी तरह माउंटेन्स रीजन, जिनकी हाइट जो सी लेवल से ज़्यादा होती है, उस रीजन को हम माउंटेन्स बोलते हैं। तो हमने ज़मीन को इस किस्म के मुख्तलिफ पैचेस में डिवाइड कर लिया है ताकि हम इजीली एक एक कॉर्नर को स्टडी करते जाएं और बताते जाएं इसमें क्या है। इसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज रीजनल कम्युनिटीज़ को हम बोलते होते हैं बायोम्स। यानी कि जो ऑल बायोस्फीयर है ना, जहाँ पे लाइफ है, उसकी डिवीजन को बायोम कहते हैं, ताकि हम बायोस्फीयर को स्टडी कर सकें, पूरी लाइफ को स्टडी कर सकें जो अर्थ के ऊपर मौजूद है। ओके, बायोस्फीयर क्या था? डेट इज ऑल पार्ट ऑफ लैंड इनहैबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर की डिवीजन वो आपकी बायोम होती है। उसके बाद जो बायोम है इसको कौन डिटरमाइन करता है? टाइप ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट से डिसाइड करते हैं कि उसमें क्या होगा, लाइफ किस किस्म की होगी। टाइप ऑफ प्लांट डिसाइडेड द टाइप ऑफ प्लांट्स, यानी कि छोटे बड़े पौधों के साथ छोटे पौधे होंगे या नहीं, और एनिमल्स किस किस्म के होंगे प्लांट्स के साथ, ये प्लांट्स ही डिसाइड करते हैं। बड़े साइज के प्लांट है तो वहाँ पे मंकीज होंगे, वहाँ पे स्पाइडर्स होंगी, वहाँ पे जो दरख्तों पे रहने वाले जानवर हैं वो हो सकते हैं। जो अगर दरख्त नहीं है, लेट्स सपोज डेजर्ट में वेजिटेशन नहीं है, तो एनिमल्स भी नहीं है। सो प्लांट डिसाइड दी ऑल टाइप ऑफ लाइफ, ओके, इन एनी काइंड ऑफ बायोम्स। उसके बाद अगर हम बायोम्स को नेम देते हैं तो वो किस बेस पे देते हैं? दैट इज द नेमिंग ऑफ बायोम। इसकी नेमिंग दैट बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक ये डिपेंड करती है कि उसमें वेजिटेशन किस टाइप की है, यानी कि प्लांट्स किस टाइप के हैं, वेजिटेशन टाइप्स क्या है। नंबर 2 उसके फीचर्स क्या हैं।
टेम्परेचर किस किस्म का है, उसमें क्लाउड्स कवरिंग कितनी है, प्रेसिपिटेशन इनके रेन कितनी होती है, उसके बाद उसमें जो कंडीशन ज़्यादा हार्श तो नहीं रहती, वाटर कितना अवेलेबल है, उसकी बुनियाद पे हम किसी भी बायोम को, प्लांट टाइप्स और अदर फीचर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, उसकी बुनियाद पे हम किसी भी बायोम को नाम देते हैं. सो दिस इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस, और उसको हम किसके थ्रू स्टडी करते हैं, थ्रू बायोम्स. एंड द वेरी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम. उसमें हम ये देखेंगे कि लिविंग इन टाइम में ऑर्गेनिज्म टाइम कैसे स्पेंड करता है, और जब से वो ज़मीन पे है वो किस तरह जो है वो आया है, और कैसे जो है वो ज़मीन की हिस्ट्री से हमें पता लगता है कि सबसे पहले जो है वो ये ऑर्गेनिज्म आया था, उसके बाद ये आया था, वो हम सीक्वेंस से जो अरेंज करते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग वर्ल्ड इन टाइम. इन टाइम, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम का मतलब क्या है कि हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म. पहले डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम क्या करते हैं, हिस्ट्री. वी नो डैट कि यहाँ पर इनर मोस्ट नंबर है ऑर्गेनिज्म का, जो जमीन पे मौजूद है, उनको हम इजीली स्टडी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उनकी हिस्ट्री को डिटेक्ट करने के लिए वी स्टडी जियोलॉजिकल टाइम चार्ट. हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट की स्टडी करते हैं. ये क्या होता है, व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम चार्ट? सो हम पहले किसको डिफाइन करेंगे, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को. ये क्या है, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट? ये हमारे पास एक स्टडी ऑफ टाइम सीक्वेंस की स्टडी है. ओके, टाइम सीक्वेंस की स्टडी है, जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच वी स्टडी, क्या स्टडी करते हैं, नंबर 1, पहली चीज इसमें हम स्टडी करते हैं अर्थ की कितनी लेयर्स हैं. ओके, लेयर्स को स्टडी करते हैं. एंड नंबर 2, और उन लेयर्स में फॉसिल्स कौन कौन से मौजूद हैं, रेमिनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉसिल्स फाउंड इन दीज लेयर्स. ठीक है, फॉसिल्स क्या है, इन दोनों की स्टडी से हम क्या फायदा उठाते हैं, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट, टू गेट इन्फो अबाउट अर्थ हिस्ट्री एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस. इवोल्यूशन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म बनता कहाँ से है और कहाँ से आया है. इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ये दोनों चीज़ें हमें किससे पता लगेगी, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट से हम इसको डिफाइन करते हैं. अब ये सारा कुछ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम किस तरह जो है ये निकाल सकते हैं, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं अर्थ की स्टडी करने के लिए. नंबर 1, द फर्स्ट मेथड इज सेडिमेंटेशन मेथड. ओके, नंबर 2 इज रेडियो एक्टिव मेथड. And number 3 is comparison of layers. Comparison of layers. ये 3 जो है वो प्रोसेसेस हैं जिसके जरिए हम अर्थ हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं. अब क्या है ये, इसको आपने अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस करते हुए आपने नोट करना है. कैसे, लेट्स सपोज कि ज़मीन का ये हिस्सा है जहाँ पे हमें पता है कि कोई ना कोई लाइफ यहाँ से इवॉल्व हुई है. ये अपर लेयर अर्थ की, उसको हम सॉइल बोलते हैं. ठीक है, ये सारा जो है वो नीचे वाला पार्ट है. सो लेट्स सपोज के अर्ली हिस्ट्री के अंदर ये वाली जो है वो टाइप ऑफ लैंड थी जिसके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म आए और उन्होंने यहाँ पर आके रहना शुरू किया और यहाँ पे लाइफ चल रही थी. इसी तरह कोई दूसरे एनिमल्स भी थे जो यहाँ पर बड़ी बड़ी टाइप के जो भी आप लगा लें वो यहाँ पर रह रहे थे. कोई ऐसी चेंजेस आई जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर जलजले आए, तबाहियाँ आई, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म ज़मीन के अंदर जब चेंजेस आई तो उसकी वजह से ये सारे के सारे इस लेयर में दफन हो गए. ओके, दिस इज द फर्स्ट लेयर.
अब ऊपर वाला एरिया कोई कुछ नहीं बचा, फिर से लाइफ स्टार्ट हुई, सदियां इस प्रोसेस में लगे होंगे, एवोल्यूशन में सदियां लगती हैं, नई लाइफ आई, उनमें कोई चेंजेस आई, वो भी यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रॉय हुए और वो भी मर गए, उनकी लाइफ भी खत्म होगी और वो इनके ऊपर उसकी तह बिछ गई, ये सेकंड लेयर है। इसी तरह फिर लाइफ इवॉल्व हुई, फिर उसके बाद नए लोग आना शुरू हो गए, नए ऑर्गेनिज्म आके रहना शुरू हो गए, उसकी वजह से जब वो लोग मरे उनकी जो है वो तीसरी लेयर बन गई। दिस इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मीन फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स, लेयर्स का बनना। तो ये सिलसिला चलता रहा अनटिल अनलेस हमारे पास जो है ये पूरी की पूरी अर्थ पे ये लेयर्स नीचे खोदे तो उस जगह पे हमें लेयर्स मिलती हैं 4, और इसी तरह ये 5वीं लेयर्स, एंड दिस इज द 6th वन। ठीक है, ये हमें लेयर्स मिलती है, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। अब हम क्या करें, हमें पता है कि जो ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म होंगे, ओल्डेस्ट वो इस लेयर में होंगे। ओल्डेस्ट लेयर ये है, सबसे पहले यही लाइफ आई थी जमीन पे, वो खत्म हुई, तो इसमें ओल्डेस्ट लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ प्रो ऑर्गेनिज्म, पुराने ऑर्गेनिज्म उसमें होंगे, प्रो कैरियोर्स टाइप के जिसको हम कहते हैं, वो इसके अंदर हमें मिलेंगे ऑर्गेनिक लेयर्स में। टेक्निकल बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल ऐसे नहीं होता है, हम आइडिया देते हैं सिर्फ। ओल्डेस्ट लेयर है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको, इसमें क्या मिला, दिस इज सेडिमेंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। शर्त ये है उसको डिस्टर्ब ना किया गया हो, किसी ने खोदा ना हो, देखे ना कोई खुदाई करके इधर आ जाए तो हमें वो लेयर्स नहीं मिलेंगी। ओके, डिस्टर्ब ना किया गया हो। रेडियो एक्टिव, अब यहां पर देखें रेडियो एक्टिव से क्या मुराद है, इस लेयर में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, शुरू में कम थे, बाद में ऊपर आते गए, तो डेफिनेटली लाइफ में चेंजेस आती जा रही हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो नंबर है वो क्या होता गया होगा, बढ़ता गया होगा, और जो हमें सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते होंगे ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट, वो हमें अपर लेयर में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूली फॉर्म्ड है। जो सबसे डीपेस्ट लेयर है दैट कंसिस्ट ऑफ लेस नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, हम उनकी एलिमेंट्स को फाइंड करके हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि इनका लाइफ क्या है। आपने हाफ लाइफ फिजिक्स में पढ़ा होता है, उससे साइंटिस्ट ने एक चार्ट बनाया हुआ है कि ये इतनी रेडिएशन जब रिलीज करता है इसका ये टाइम होगा, इतने सदियों पहले पुराना पड़ा होगा, और जब ये दूसरी टाइप के ऑर्गेनिज्म को देखें उसमें इतना टाइम लगता है तो इसका मतलब है इतना पुराना होगा। तो उनको हम क्या कर लेते हैं, रेडियो एक्टिविटी फाइंड करके हम उनकी एज को बता सकते हैं। ओके, फिर फॉसिल्स भी अंदर से हमें मिलते हैं सेडिमेंटेशन लेयर्स में, वो भी हम निकाल के देख सकते हैं। एट लास्ट जब सारी लेयर्स हम देखेंगे तो एंड पे उनका हम क्या कर लेंगे, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन से हमें एक्चुअली पता लगेगा कि पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म आए, फिर उससे जो है उससे बड़े, फिर उसके बाद उससे कम्प्लेक्स, फिर उससे कम्प्लेक्स, और अब जो है वो सबसे कम्प्लेक्स है। दिस इज लाइफ हिस्ट्री। जैसे क्या कहते हैं साइंटिस्ट, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें तो कहते हैं सबसे पहले फिशेज आई, फिशेज के बाद क्या आए, एम्फीबियंस यानी कि ये मेंढक वगैरह, फ्रॉग्स, उनसे बने रिप्टाइल्स, डायनासोर की ये फॉर्म थी जो रिप्टाइल्स, जो उड़ने वाले रिप्टाइल्स से उनसे क्या बन गए, बर्ड्स, और जो चलने वाले थे उनसे क्या बन गए, मैमल्स। सो इस तरह जो है वो हमें इसकी पूरी हिस्ट्री का, अर्थ का वो पता लगता है। दिस इज लिविंग वर्ड इन टाइम। अब इसमें एक इरा, डिफरेंट इराज दिए गए हैं जिस तरह लेयर्स की बेस पे, जिनमें 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट इरा कौन से हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछता है, तो उसके लिए हमने इसको इराज में डिवाइड किया है। लेट्स सपोज फर्स्ट सेंजुइक इरा, ठीक है, उसके बाद मेसोजोइक इरा, उसके बाद प्रोटोजोइक इरा, और इसी तरह पैलोजिक इरा। ठीक है, इनको 4 इरा के अंदर हमने लाइफ को टोटली डिवाइड कर लिया है, और इसके अकॉर्डिंगली जो प्रोकैरियोट्स हैं, अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट 3000 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो जमीन पे आया था, जो ओल्डेस्ट नाउन फॉसिल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया, जो 3000 मिलियन ईयर्स अगो जमीन पे आए थे। इन दिस वे वी स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन हिस्ट्री। तो ये हमने पढ़ना है लिविंग वर्ड इन टाइम एंड स्पेस में। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे फाइलेटिक लाइनेज, जो कि इसी का ही पार्ट है लिविंग वर्ड इन टाइम का। इसको नोट कीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी रेडी। ओके, अल्लाह हाफिज़।